जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो दो अलग अलग बातें होती है। जैसे आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा आपने देखा एनालिसिस में। तो जब वो 0 होगा तो उस केस में आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, और उसका जनरल फॉर्म जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां की ए जो है सो आपका 0 नहीं हो सकता है। यदि ए 0 हो जाएगा तब ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। इसका जो लीडर टर्म है एक्स स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट भी ए 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी, वो तो लीनियर हो जाएगा। इसीलिए आपका जो है सो ए 0 होना यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। और ए बी सी जो है आपका ये रियल नंबर है, मतलब इसका कोफिशिएंट जो है, ये कोफिशिएंट ए क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। वेयर ये जो हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी जो आपका हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो हो गया आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। ये आपका जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है। अब जो है इवैल्यूएशन ऑफ रूट्स, इवैल्यूएशन ऑफ रूट्स, हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं इसका वो देखेंगे। जब हम ए को 0 नहीं मानते हैं यहाँ पे तो एक कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। ए को हमने क्या किया, कॉमन करके बाहर कर लिया। बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, जहां ए 0 नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए 0 नहीं है, ए को ट्रांसफर कर देंगे, बस किया जाएगा हमको एक्स स्क्वायर, इसको से आएंगे हम कंप्लीट बेस स्क्वायर मेथड के हिसाब से, 9th-10th में आप पढ़े होंगे, 2 इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a, और जो टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस किया आपने इसको ऐसे मैनेज करना है कि ये टर्म जो है फाइनली हमको बी एक्स बाय ए हो जाना चाहिए। और जो टर्म को यहाँ इंट्रोड्यूस किया आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, घटा भी देंगे, और फिर आपका जो है सी बाय ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो आपका है कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, ये सारे टर्म उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसमें जो है सो इक्वेशन को आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a का स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर लिया आपने, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो है सो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस b बाय 2a जो हो जाएगा वो प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ से जो है b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो गया। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, एक्स बराबर कितना निकल गया आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसमें आपका एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आ जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि एक बार आपको प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है। तो यहां पे कंसीडर अल्फा को हम लोग बीटा से छोटा मानते हैं। अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और बीटा बराबर हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला अभी आपने जो है सो 9th-10th में याद किया होगा। अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे ये रूट्स आपके बनते हैं।
एक्स का वैल्यू कितना आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसमें माइनस प्लस जो है तो एक बार माइनस कंसीडर कर लिया हमने, माइनस कंसीडर करने से क्या आ गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस क्वांटिटी को मान लिया हमने अल्फा, ये होगा फर्स्ट रूट हो गया आपका जो माइनस लेने से आया। अब यहाँ प्लस ले लेंगे तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a हो गया। इस क्वांटिटी को हमने कर दिया बीटा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सो अल्फा जो है बीटा से छोटा कंसीडर किया जाता है और ये इन जनरल सभी जगह इसको यूटिलाइज किया जाएगा इसी हिसाब से। अब निकालते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्लस माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ये 2a तो साथ एलसीएम सेम है, इसमें क्या हो जाएगा आपका ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ कितना आ गया माइनस 2b/2a आ गया, यहाँ से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस b/a। ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब गुना कर देंगे इसको माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से। तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला में बैठ जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर बाय 2a का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर खत्म हो गया, यूटिलाइज हो गया। ये माइनस इससे गुना करके 4ac बच गया ऊपर, ये 4a स्क्वायर 4 गया, a से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना c/a। देयरफॉर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपने देख लिया माइनस b/a आता है, एंड साथ के साथ आपने देख लिया कि अल्फा इंटू बीटा जो है आपका c/a आता है। ठीक है कि नहीं। इस पर 9th 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे आपको, मैं फिल्मी डिवीजन के दृष्टिकोण से और थोड़ा सा एनालिसिस के दृष्टिकोण से मैं आपको यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। बाद बाकी आप क्वेश्चंस बनाएंगे, हल्के फुल्के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, आपको जो तो डाउट होगा उसको डाउट में डालिए फिर आप, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपका निकल गया। अब इसमें क्या होता है कि मतलब अल्फा माइनस बीटा भी निकालना पड़ता है, आपको काम पड़ेगा इसका, यहाँ पे देख लेंगे। अल्फा माइनस बीटा जो है आपका एक्चुअली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये आपका जो है एक्सप्रेशन होता है अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर देंगे -4 अल्फा बीटा हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा माइनस बीटा का मॉड। तो यहाँ पे जो है सो आप माइनस b/a और c जब डालेंगे तो आपका जो है सो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। और अब जो है सो ये देखेंगे हम लोग कि वैसा इक्वेशन क्या होता है। ये स्टार पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन having roots as alpha and beta। ये इक्वेशन क्या होता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। जैसे एक रूट आपका जो है सो अल्फा है, दूसरा रूट आपका क्या है बीटा है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब दो ही रूट इसका होगा ही दो होगा। एक आपने x माइनस अल्फा ले लिया, एक आपने x माइनस बीटा ले लिया, तो ये ऑलरेडी 0 आ गया। इसको आप दूसरे फॉर्मेट लिखना चाहेंगे तो गुना करेंगे इसके साथ में, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका जो है सो
स्टैंडर्ड इक्वेशन का होता है, जो कि अल्फा बीटा रूट दिया हुआ है तो उसका इक्वेशन क्या होगा वो निकालने के लिए आपका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ये आपका जो है सो काफी यूज आता है इसका, है ना। 9th-10th में भी आपने स्टडी किया होगा इसको, और यहाँ भी कभी कभार क्वेश्चन इससे अराइज होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। जैसे मतलब सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स होता है आपका, अल्फा बीटा आप 2 रूट निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो उस 2 रूट को लेकर के बहुत सारे एक्सप्रेशंस डेवलप किए जाते हैं जो आपस में सिमेट्रिकल होते हैं, और उससे आपको जो है वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का और दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का, यानी सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो आपको प्रोवाइडेड है। अब उससे आपको क्या करना है, सिमेट्रिक फंक्शंस का निकालना है वैल्यू। सपोज दैट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जो है आपका दिया हुआ है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसमें हम लोगों को सबसे पहले आप यहां लिखेंगे वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये दिया हुआ आपको है, और आपको जो है सो इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां पे जो है आपको ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे करेंगे, तो उसको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के टर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पुट कर देंगे, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा -v/a की जगह पे कोई ना कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उससे आपको रूट्स निकालना होगा, सम और प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा डाल देंगे वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा डाल देंगे, इससे बन जाएगा। एक ये हो गया। इस तरह से और बहुत सारे थे, ऐसा नहीं है, देखते रहिए आप। जैसे अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, क्या करेंगे इसमें आप, ये अल्फा क्यू हो गया प्लस बीटा क्यू हो गया, नीचे में अल्फा बीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, वही फॉर्मूला लगाना है आपको जो क्वाड्रेटिक में ये मतलब अलजेब्रा में जो फॉर्मूले आते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब फिर यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, तो इसी ढंग से इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। समझ में आ रहा है। तीसरा जो है, मान लीजिए यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा क्यू बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू बाय ये अल्फा मान लीजिए, ऐसे करके डाल देगा। ये अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4 हो जाएगा, जेम अल्फा बीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप इसको निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा करना पड़ेगा। अब देखिए कहानी ऐसा हो गया। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर जगह पे आपको ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ऐसे करके आपको यहाँ अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा, इस जगह वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला रहेगा। इसी ढंग से आपका जो है सपोज दैट कहीं पे आपको देखेंगे कि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू निकालना रहेगा, तो इसी ढंग से आप निकाल सकते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। 5वां नंबर में आपका जो है अल्फा क्यू बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यू बाय अल्फा स्क्वायर रहता है, ये अल्फा टू पावर 5 अब प्लस बीटा टू पावर 5 बाय
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कि अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 कैसे निकलेंगे? उसको प्लस अल्फा प्लस बीटा के टर्म में आपको निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू करके जो है आपको उधर निकालना पड़ेगा, और इसके बाद जो है सो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा के फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो है सिमेट्रिक फंक्शन निकलता है। तो देखा कि कैसे रूट्स जो हम लोग निकालते हैं, और रूट्स दिया हुआ रहेगा तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दोनों बातें देखा आपने। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है सो एक आम रूप से गलती होने वाला क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स जो है सो ना समझी में और मिसअंडरस्टैंडिंग में गलती कर देते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग निकाल के ला रहे हैं बोर्ड पे आपके सामने में। जैसे ये सब क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कि दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूट जो है सो अल्फा बीटा है। तो आप जो है सो बताइए कि वो कौन सा इक्वेशन होगा जिसका रूट जो है 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। इसका मेथड 2 है। इसका मेथड 1 आप समझने का कोशिश कीजिएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपका है इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे आप, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। और हम लोगों के पास में ऑलरेडी जान रहे हैं आप, वी हैव अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है -b/a, अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा जी? रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस b/a ऊपर में c/a नीचे में इंटू एक्स प्लस 1/c/a नीचे में इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें ये आपका हो जाएगा c/a एक्स स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस b/a एक्स प्लस 1/1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये c/a को हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो c/a जो है एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में जो है आपको b/a इंटू एक्स बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 1। अब देखिए इसमें जो है आपका है ट्रांसफर ये हो गया। इस हिसाब से सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, ये आपका इक्वेशन आ गया। ये मेथड 1 से बना। यहाँ पे जो है सो आप इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन आपका आ गया। यहाँ मेथड 2 देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाइए। ये जो आपका हो गया, ये यूजुअल वे में आपने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर दिया। दिस इज द कैलकुलेटिव अप्रोच। इस अप्रोच को हम बोलते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच। इस तरीका से भी बनेगा क्वेश्चन। इसमें आपने क्या किया, वहां पे सिमेट्रिकल फंक्शन का इस्तेमाल करके डील कर दिया। लेकिन एक नया टेक्निक में सिखाया जा रहा हूं आपको, उसमें चेंज इन वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल के फॉर्मेट को ही हम चेंज कर देंगे। कैसे देखते हैं। कंसीडर 1/अल्फा जो है उसको हम लोग लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। अब अल्फा ये रूट ऑफ दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/लैम्डा हो जाएगा। मान लेते हैं कि 1/अल्फा को जो है सो हमने लैम्डा मान लिया, ठीक है नहीं। तो लैम्डा अल्फा और कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा हो जाएगा। और अल्फा इज रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसका रूट है, तो सेटिस्फाई करेगा इसको। दैट इम्प्लाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें जो है अल्फा के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 1/लैम्डा पुट कर देंगे। आप देख लीजिए
ये हो जाएगा कितना 1 बाय लेमडा का स्क्वायर प्लस बी बाय लेमडा प्लस सी इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज a प्लस बी लेमडा प्लस सी लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज सी लेमडा स्क्वायर प्लस बी लेमडा प्लस a इक्वल टू 0 दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इज cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन आपको इधर से आया वही इक्वेशन इधर से गया आपका। इसमें आपका फायदा क्या हो गया कि इतना कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। समझ आ रहा है? ये कैलकुलेशन जो करना पड़ा, सिमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना पड़ा हमको, ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना है हमको, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अब इसी तरह से आप इसको भी बनाएंगे और इसको भी बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। जैसे देखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स जो होता है कि आप जो अल्फा और बीटा आपने रूट्स के रूप में बतौर कैलकुलेशन से निकाला है, लेकिन उसका नेचर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट्स जो आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 आ गया, जहां डी क्या है आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वांटिटी जो होता है यही आपका क्वाड्रेटिक की आत्मा जिसको बोलते हैं आप, वही है। ये निकल जाएगा। डी का मामला समझ में आपको नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। क्वाड्रेटिक में दो ही नर्व्स हैं जो काफी आपके काम के होते हैं। एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 0 नहीं होता है, ये मेन हीरो है, और दूसरा हीरो यही है डी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों कैरेक्टर को आपने समझ लिया और उसका इस्तेमाल में कंट्रोल आपको हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर क्वाड्रेटिक आपके लिए काफी इजी, और नहीं तो काफी मुश्किल है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो मुश्किल दूर हो जाए और आपकी जो है सो प्रॉब्लम्स जो है आपके पास जो रहे वो आप समझ सकते हैं उसको कि क्या प्रॉब्लम क्या है और कैसे हमें उसको करना है। इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप करना हमारा काम होता है, ताकि आप प्रॉब्लम को फेस कर सके। हमारा क्या है कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन सोल्व करके बोर्ड पे दिखा दिया आपको, उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, समझ में तो आ जाएगा तत्काल, लेकिन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। हमारा मकसद क्या होता है कि हम आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दें, ताकि आप खुद उस प्रॉब्लम को फेस कर लीजिए, और जो नहीं होता उसको पूछिए हमसे करके, सर ये क्वेश्चन नहीं बना आपके थ्योरी के हिसाब से, तो उसको हम सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते करते दिखाते चले आपको, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ देखिए आप, यहाँ नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड करेंगे हम। जैसे रूट्स आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया, ये रूट्स हो गया। तो इसका नेचर कैसे डिसाइड करेंगे हम। सबसे पहली बात, यहां पे डी पे डिसीजन लेते हैं। डी जो है आपका 0 हो गया, सपोज डी 0 हो गया, या फिर डी 0 नहीं हुआ, ये दो ही चीज हो सकता है ना। यदि डी 0 हो गया मान लीजिए यहाँ पे, तो माइनस बी प्लस माइनस 0/2a हो जाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा दोनों ही स्थिति में, रूट्स आर इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस b/2a। ये आपका दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। यहां पे लिख दीजिए आप इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। यहां पे डी जब बराबर 0 नहीं हुआ, ये 0 नहीं हुआ, तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट। अब 0 नहीं हुआ तो दो बातें हो सकती है, या तो डी आपका जो है पॉजिटिव हो सकता है, या फिर डी निगेटिव हो सकता है। जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, दो चीज हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा चाहे निगेटिव होगा। डी यदि निगेटिव हो गया तब तो ये इमेजिनरी टर्म हो गया। इसका मतलब हुआ अल्फा यदि आपका p प्लस p माइनस आई क्यू लेंगे, देन आपका बीटा जो है आपका p प्लस आई क्यू हो जाएगा। ये आपस में कंजुगेट होते हैं। जो आपका d लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका x जो है रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी क्वांटिटी कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पेयर में एग्जिस्ट करता है।
और एक दूसरे का वो कंजुगेट होता है। तो ये एक रूट हो गया इसमें कौन सा, p माइनस आई क्यू, दूसरा हो जाएगा p प्लस आई क्यू। जहां p क्यू कुछ रियल नंबर है, यहाँ पे p और q जो है ना कुछ रियल नंबर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर इट में भी। ये डी नेगेटिव कहानी हो गई आपकी। डी पॉजिटिव होता है तब की स्थिति में देखते हैं हम लोग कि जब डी पॉजिटिव हो जाए तो कुछ ना कुछ जो है आपका डी आपका जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो इसका रूट निकलेगा, और रूट निकलेगा तो दो संभावनाएं बन सकती है इसमें। एक कि डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट सारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि अल्फा यदि मान लीजिए p प्लस रूट अंडर q हो जाएगा, माइनस लेके चले हुए हैं शुरू से हम लोग, तो यहाँ बीटा क्या हो जाएगा जी, p प्लस रूट अंडर q हो जाएगा, जहां p और q जो है आपका रियल नंबर। अब देखेंगे यहाँ p जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो p यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये स्क्वायर रूट तो पीछे लगा हुआ रहेगा उसके, तो इससे बाहर निकल के वो निकल नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं वो। इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट लगा हुआ रहेगा, उसको इरेशनल मानेगा, और इरेशनल मानेगा तो इसका इरेशनल भी होता है, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स की तरह पेयर में एग्जिस्ट करता है। यदि अल्फा को मान लेते हैं हम p माइनस रूट क्यू, तो बीटा क्या हो जाएगा, p प्लस रूट क्यू। अब मान लीजिए डी जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, और बी जो है ए जो है यदि मान लीजिए आपका जो है सो मान लीजिए उसके साथ में कंबाइन करके रूट्स आर रेशनल बना देगा वो, रूट्स आर रेशनल, ठीक है कि नहीं। अब उसमें भी यदि 1 हो जाए, यदि 1 हो जाए, BC जो है आपका इंटीग्रल हो जाए, BC क्या हो जाए, यदि 1 हो जाए, BC इंटीग्रल हो जाए, और D जो है परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स जो है आपका इंटीग्रल भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको पूछेगा कि आपका रेशनल जो है सो रूट्स है, तो बताइए कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन निकालना पड़ेगा आपको। कंडीशन क्या हो जाएगा कि डी पॉजिटिव होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये कंडीशन को आप जो है खासा तौर पे आप याद रखिएगा। ये कंडीशन में अक्सर हम लोग गलती कर बैठते हैं। ये कंडीशन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये डी निगेटिव होता है तो मान लीजिए ये आपका जो है और ये आपका जो है, ये भी एग्जाम में जनरली आपको पूछता है, और सारे ही दृष्टिकोण से सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट पे डिस्कस करना कर दिया गया है आपको ऑलरेडी। आप इसको जो है सो दोबारा थोड़ा सा देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस बनाएंगे। ये 9th 10th में भी जुड़ा हुआ था आपके साथ में, अभी 11th 12th में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इस पे क्वेश्चन बनाइए, जो प्रॉब्लम होता है उसको पूछिए, है ना। ओके, देखेंगे यहाँ पे जो है सो ये क्वेश्चंस हैं जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होते हैं। कैसे रिड्यूस होते हैं देखेंगे हम लोग। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में 5x² - 6 यहाँ भी रखा हुआ है, और ये आपको सेम आइटम यहाँ भी रखा हुआ है। इसको हम लोग लैम्डा पुट कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 8 माइनस लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 1। अब दोनों बगल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 8, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस लैम्डा माइनस 7 माइनस 2 इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 8 इंटू लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ पे आपने देखा लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा हो गया, 8 माइनस 7 तो प्लस 1 हो गया, माइनस 2 हो गया आपका, रूट अंडर कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर
यहाँ हो जाएगा -7, यहाँ +8, तो लेमडा बच जाएगा। अब -8 गुना 7 56 हो गया, इक्वल टू 1 बच गया। ये 1 को ये 1 खा गया, और ये 2 दोनों से कॉमन हो जाएगा और ट्रांसफर कर देंगे उधर। बचेगा कितना, लेमडा इज इक्वल टू बच गया आपका लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 56 का स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 56, ये लेमडा स्क्वायर क्या बचा कितना, लेमडा इज इक्वल टू 56। लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, क्या डाले थे 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 56। 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 56। अब जो है इसमें आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 50x इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे हमको x निकालना है, x तो इससे आप इजी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू कितना है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसका वैल्यू आप इस फॉर्मेट में को इसमें कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे ये सोल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 12 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। आप समझिए इसमें कि आपका जो है सो ये फैक्टर और ये फैक्टर, ये दोनों मिला करके जो प्रोडक्ट लेते हैं हम, यहाँ 2 है और यहाँ 12 है, दोनों गुना करें कितना 24 हो गया। इसमें 8 और ये इसमें 3 है, दोनों गुना करें कितना 24 हो जाएगा। यानी इस दोनों को एक साथ में लेकर के और इस दोनों को एक साथ लेकर के हम ये काम करें तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 24 भी मिलेगा, और इससे हम अपना जो है सो आपका क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल इसको बना सकते हैं। देखते हैं प्रयास करके, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 12 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। यहाँ देखिए गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2 14x हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। आइए इसमें देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 11x हो जाएगा, अब प्लस 24 हो जाएगा इक्वल टू 4। इसमें आपने इस एक्स स्क्वायर इसको x से डिवाइड कर देंगे, इसको भी x से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो आपका एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 14 प्लस 24 बाय एक्स। देखिए ध्यान से आप, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 11 प्लस 24 बाय एक्स इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस आइटम को इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 24 बाय एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 24 बाय एक्स प्लस 11 इक्वल टू 4। अब देखिए इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, लेमडा प्लस 14 इंटू लेमडा प्लस 11 इक्वल टू 4। अब इसको गुना कीजिए, लेमडा स्क्वायर हो गया 11 प्लस 14 तो 25 हो जाएगा। अब प्लस इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 140 154 और 4 में से चला गया 150 इक्वल टू 0। ये लेमडा में क्वाड्रेटिक आ गया। अब लेमडा में क्वाड्रेटिक आ गया तो देखिए ये आपका जो 150 है, 150 ये 25 कैसे बनेगा, 15 गुना 10 बंद करने से बनेगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको करेंगे, लेमडा स्क्वायर प्लस 15 लेमडा प्लस 10 लेमडा प्लस इक्वल टू 0। ये लेमडा प्लस 15 इंटू लेमडा प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है यहाँ पे 9 लेमडा इक्वल टू -15 हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू -15 होगा, दैट इम्प्लाइज लेमडा इक्वल टू -15 और -10। इसमें दो वैल्यू में से एक कोई वैल्यू होगा, तो लेमडा का वैल्यू जो है अब यहाँ पुट करेंगे हम, लेमडा का वैल्यू -10 ले लेने से लेमडा कितना पुट करेंगे वहां पे
x प्लस 24/x प्लस क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन कितना निकल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा x प्लस 6 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -6 और -4 आ जाएगा। ऑल्सो लैम्डा का वैल्यू -15 भी आएगा, यानी कि x प्लस 24/x इक्वल टू -15 को +15 कर लें इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 24 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -15 प्लस -√b² यानी 225 -4 इंटू बाय 2 इंटू ए में तो 1 ही है। ऐसे करके इससे 2 वैल्यू निकलेगा हमको x का और 2 वैल्यू इससे निकलेगा आपको। यही दोनों आंसर हो गया आपका। ठीक है कि नहीं?